Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. The topic that we are going to cover today is components of ecosystem. Bache, this is very important topic for your MCQs, long question, and as well as for your short questions point of view. So, starting with components of ecosystem, before that, we should mention what is ecosystem. इको का वर्ड जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट को एक्सप्लेन करता है एंड सिस्टम का मतलब होता है वो तमाम पार्ट्स का कलेक्शन जो फंक्शन करते हैं एज अ यूनिट। तो यानी इकोसिस्टम बच्चे हमारे पास उसमें तमाम तर बायोटिक एंड ए बायोटिक फैक्टर्स आते हैं जो कि हमारे पास इंटरेक्ट कर रहे होते हैं या जिनका रिलेशन होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। ठीक है, तो हम अब देखेंगे कि हमारे पास इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट इज बच्चे बायोटिक कंपोनेंट एंड सेकेंड इज ए बायोटिक। ए का वर्ड जो है वो इंडिकेट करता है विदाउट, बायो मीन्स लाइफ, यानी कि विदाउट लाइफ यानी कि नॉन लिविंग। इसे आप फिजिकल भी कह सकते हैं। तो फिजिकल, नॉन लिविंग या ए बायोटिक कंपोनेंट्स एंड सेकेंड इज बायोटिक या लिविंग कंपोनेंट। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास ए बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो बच्चे ए बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे पास कौन सा आता है, पहला फैक्टर आता है क्लाइमेटिक फैक्टर। अब क्लाइमेटिक वर्ड जैसे कि इंडिकेट करता है क्लाइमेट को, यानी कि हमारे पास मौसम कैसा है, वहां बारिश की सूरत हाल क्या है, सन की कंडीशन क्या है, सूरज कितने दिन कितने घंटे के लिए निकलता है या कितने टाइम के बाद निकलता है, लाइट की कंडीशन क्या है, विंड क्या है, विंड स्पीड क्या है हमारे पास, और वहां पे टेम्परेचर क्या है। तो ये हमारे पास क्लाइमेटिक फैक्टर्स आ जाते हैं जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एबायोटिक फैक्टर्स में एडेपिक फैक्टर्स आते हैं। अब एडेपिक फैक्टर्स में बच्चे ये होता है कि जो हमारी अर्थ है उसके फिजिकल केमिकल फैक्टर्स जो होते हैं, मतलब सॉइल कह लें आप, सॉइल की कंडीशन, उसकी फिजिकल केमिकल नेचर, इसके जो हमारे पास सारे फैक्टर्स हैं वो एडेबिक फैक्टर्स में आ जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, सॉइल है, पीएच है, मिनरल्स हैं, और हमारे पास टोपोग्राफी है। टोपोग्राफी का मतलब होता है हमारे पास जो होता है, आप कह लें ग्राफ जियोग्राफिक कंडीशंस क्या है सॉइल की, यानी कि जमीन या लैंड जो है उसकी जियोग्राफिकल कंडीशंस क्या है। वहां पर समुंदर है, माउंटेन है, रिवर है, आप पहले कोई भी ऐसी चीज जो वहां की लैंड की टोपोलॉजी को एक्सप्लेन कर रही होगी, उसकी सरफेस को एक्सप्लेन कर रही होगी, तो उसको हम टोपोग्राफी कहेंगे, उसकी स्टडी को हम टोपोग्राफी कहेंगे। तो ये हमारे पास कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं बच्चे, ये हमारे पास आ जाते हैं एबायोटिक फैक्टर्स। अब हम चलते हैं हमारे पास, अगर हम बात करें ये जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं इसमें आपने खुद देखा मेन जो है वो तीन चीजें हैं, या तो सॉइल है या एयर है या एक चीज यहाँ पर इसमें ऐड कर लें वाटर है। वाटर को अगर हम देख रहे होंगे तो उसे हम कहते हैं हाइड्रो, यानी कि हाइड्रोस्फेयर। तो हाइड्रोस्फेरिक कंपोनेंट्स जो है हमारे पास वो एबायोटिक कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करें जो कि एडेपिक फैक्टर्स में आता है, तो ये हमारे पास है, हमारे पास लिथोस्फेयर। लिथो का वर्ड होता है सॉइल, या लिथो का मतलब होता है अर्थ। तो हमारे पास ये कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, लिथोस्फेयर के फैक्टर्स। और एक होता है हमारे पास बच्चे एयर के, तो एयर की कंडीशन क्या है, विंड स्पीड क्या है, ये आ जाते हैं, इसे हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स होते हैं जो आज जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे हम हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स की तरफ। तो बच्चे वो तमाम कंपोनेंट्स जो लिविंग में इंक्लूड होते हैं उसे हम बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं, तो जो जहां भी लाइफ जो है वो सपोर्ट होगी वो बायोटिक कंपोनेंट्स होंगे। तो यानी कि हमने जो बायोस्फीयर की बात की थी, बायो का मतलब लाइफ होता है, स्फीयर मतलब वो हिस्सा जहां पर लाइफ हो, तो वो हिस्सा जहां पर लाइफ मौजूद है वहां पर बायोटिक कंपोनेंट्स मौजूद होंगे। अगर मैं बात करूं जमीन से ऊपर और जमीन से नीचे, तो जमीन से ऊपर 8 से 10 किलोमीटर, और इसी तरह जमीन के नीचे यानी कि समुद्र की सतह जो होती है उससे नीचे 8 से 10 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना, वहां तक बायोस्फीयर होता है। तो टोटल अगर हम काउंट करें तो हमारे पास 16 से 20 किलोमीटर का जो एरिया होता है ना वो बायोटिक कंपोनेंट में आता है। कितना आता है, 16 से 20 किलोमीटर, यस।
अब 16 से 20 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसे हमने कहा है कि ये बायोस्फीयर है, इसमें समुद्र की गहराइयां भी हैं और आसमान की ऊंचाइयां भी हैं। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करें कि ये बायोटिक कंपोनेंट्स हमने जो कहे हैं, जो समुद्र की गहराइयों से लेके आसमान की ऊंचाइयों तक 16 से 20 किलोमीटर के दरमियान मौजूद हैं, तो इसमें कौन कौन से आते हैं? तो पहला तो है बच्चे प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स बच्चे हमारे पास ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, जो क्या करते हैं, ऑर्गेनिक फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं, जो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इनमें होता है बच्चे क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मौजूदगी में ये अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं, लाइट को कैप्चर करते हैं, सिस्टम इनके पास मौजूद होता है, इकोसिस्टम में रहते हुए अपनी खुराक खुद तैयार करते हैं। अपनी खुराक जो है, अपनी जो भी एनिमल्स या हमारे पास लिविंग थिंग्स अपनी खुराक खुद तैयार करें, आप उन्हें प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, अपनी खुराक खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ऑटोट्रोफ्स हैं। ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर्स की। अब कंज्यूमर्स बच्चे हमारे पास, आप ऐसे ऑर्गेनिजम्स कह लें जो प्रोड्यूसर्स से अपनी खुराक ले रहे होते हैं, जो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर रहे होते बल्कि किसी और से ले रहे होते हैं। तो हमारे पास कंज्यूमर्स को अगर हम कहें कि ये अपनी एनर्जी का फ्लो मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि ये अपनी एनर्जी का फ्लो मेंटेन करने के लिए खुराक खुद तैयार नहीं कर पाते, इन्हें केमिकल एलिमेंट्स लेने के लिए, इन्हें एनर्जी लेने के लिए दूसरों पर इन्हिसार करना पड़ता है, इसलिए हम इन्हें कंज्यूमर्स कहते हैं, यानी कि इस्तेमाल जो करते हैं, ठीक है, कंज्यूम करते हैं जो। तो ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, रेडीमेड खुराक लेते हैं ये, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, इन्हें हेट्रोट्रोफ्स कहते हैं। अगर हम बात करें बच्चे कंज्यूमर्स की, तो हमारे पास कंज्यूमर्स की ना कुछ टाइप्स हैं, लाइक प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी। अब हमारे पास अगर हम प्राइमरी की बात करें बच्चे, प्राइमरी मतलब जो पहले वाले हैं, अब ये अपनी खुराक जो है वो प्रोड्यूसर से लेते हैं। डायरेक्ट कहाँ से लेते हैं? प्रोड्यूसर से लेते हैं। अब जब प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी खुराक उन्होंने किससे लिए? ऑटोट्रोफ से। अब अगर हम सेकेंडरी पे चले जाएं बच्चे, जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उन्हें अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, अपनी खुराक लेने के लिए इन्हिसार करना पड़ता है प्राइमरी कंज्यूमर्स पर। किस पर इन्हिसार करना पड़ता है? यस, प्राइमरी कंज्यूमर्स पे। तो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स अपनी खुराक को लेने के लिए किसको खाते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स को। और टर्शरी कंज्यूमर्स बच्चे अपनी एनर्जी लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपनी खुराक लेने के लिए किसको खाते हैं? सेकेंडरी कंज्यूमर्स को। और इसी तरह क्वार्टरनरी हमारे पास कंज्यूमर्स जो होते हैं वो अपनी खुराक जो है वो किससे लेते हैं? टर्शरी कंज्यूमर्स से। अब अगर एग्जांपल लें बच्चे, फॉर एग्जांपल ये एक फ्लावर है, मैंने कहा कि ये प्रोड्यूसर है, अपनी खुराक खुद तैयार कर रहा है। इनको खाने के लिए हमारे पास रस लेने के लिए कौन आती हैं? फ्लाइज आती हैं। ठीक है। अब ये जो फ्लाइज हैं, बटरफ्लाइज हैं, और इस तरह के हमारे पास ग्रास होपर्स वगैरह हैं, ये सारे जो इंसेक्ट्स हैं, ये आप कह लें कि ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं। क्या है ये? प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब प्राइमरी कंज्यूमर्स को जो खाता है वो, फॉर एग्जांपल ये फ्रॉग है, तो फ्रॉग एक सेकेंडरी कंज्यूमर है। फ्रॉग क्या है? एक सेकेंडरी कंज्यूमर। और फ्रॉग को खाता है स्नेक, तो स्नेक क्या है बच्चे? टर्शरी कंज्यूमर। और इसी तरह स्नेक को खाता है ईगल, तो ईगल क्या है? क्वाटर्नरी कंज्यूमर। और यही चीज बच्चे जो है, ये फूड चेन कहलाती है, कि फूड की एक लंबी सी चेन बन गई है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं। उससे पहले हमारा एक टॉपिक रह गया यहाँ पे, वो है डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स जो है बच्चे, ऐसे आप कह लें मेनली फंगस और बैक्टीरिया इसमें आते हैं, जो अपनी एनर्जी को खुद ऑब्टेन नहीं कर पाते, बल्कि जो प्लांट्स और एनिमल्स मर जाते हैं उनको डिके करते हैं, उनको डीकम्पोज करते हैं, उनको गलने सड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है। जब वो गलने सड़ने में हेल्प करते हैं तो उससे वो अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, डीकम्पोजर्स। इन्हें हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रोफ्स भी कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। अब जो हमारे पास अगर हम बात करें डीकम्पोजर्स की बच्चे, आपको पता है कि जब वो किसी एनिमल को या प्लांट को जो डेड हो जाता है उसको डीकम्पोजिशन में हेल्प करते हैं, तो केमिकल एलिमेंट्स या आयंस या जो भी चीजें रिलीज होती हैं वो दोबारा सॉइल में शामिल हो जाती हैं। ठीक हो गया। तो
जो हमारे पास डिकम्पोजर्स होते हैं अपनी एनर्जी तो लेते हैं, लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट होता है उसको सोइल में ऐड कर देते हैं, लाइक अमोनिया, फॉस्फेट, पोटाशियम एंड कैल्शियम एक्सेट्रा। तो ये हो गया हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट हम चलते हैं हमारे पास फूड चेन क्या होती है। तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रोड्यूसर्स जो हैं वो क्या उनको खा रहे हैं, हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स से हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स से फिर स्नेक, टर्शरी कंज्यूमर, और टर्शरी कंज्यूमर के बाद आता है ईगल जो कि है हमारे पास क्वाटरनरी कंज्यूमर। तो ये जो एक चेन बन जाती है खाने की, या आप कह लें ईटिंग का जो प्रोसेस है, ईटिंग एंड बीन ईटन का जो प्रोसेस है, कोई खा रहा है, किसी को खाया जा रहा है, ईटिंग एंड बीइंग ईटन का जो प्रोसेस जो है, जिसमें एक चीज ईटन हो रही है, दूसरी बीन ईटन हो रही है, तो हमारे पास इसे हम कहते हैं कि ये एक पूरी चेन बन गई है। इससे क्या होता है, इस चेन से क्या होता है, जो एनर्जी सन से फ्लावर ने लेके खुराक बनाई थी, वो एनर्जी जो है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर हो रही है। और यहाँ पर जो एनर्जी फ्लाइज ने, फ्रूट फ्लाइज ने, या हमारे पास बटरफ्लाइज ने या इंसेक्ट्स ने यूज करी, किससे ली, फ्लावर से, ट्रॉपिक लेवल कम हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता। जैसे जैसे हम ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है तो एनर्जी लेवल कम होता जाता है। अब यहाँ से फूड लेता है फ्रॉग, तो फ्रॉग से आगे स्नेक। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ईटिंग का और बीन ईटन का, जिसमें एनर्जी जो है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ट्रांसफर होती है, इसको आप फूड चेन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फूड चेन। ये सिंप्लीफाइड मॉडल है जो आपको मैंने दिखाया है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं एक इकोसिस्टम में, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ये आपकी फूड चेन कहलाती है। और ये फूड चेन बताती है आपको कि क्या सीक्वेंस है, कौन किसको खा रहा है, ये लीनियर फैशन में। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फूड वेब, और तब हम डिस्कस करेंगे कि फूड चेन और फूड वेब में क्या फर्क है। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।